यूनिफॉर्म सिविल कोड को लेकर बवाल मचा हुआ है। अज़दुद्दीन ओवैसी ने अमेरिका में जाकर इसे लेकर बयान दिया, जिसके बाद प्रशासन अलर्ट मोड पर आ गया और लॉ कमीशन ने एक्शन लेते हुए इसका प्रोसेस शुरू कर दिया और प्रोसेस शुरू करने के बाद एक बार फिर से यूनिफॉर्म सिविल कोड चर्चा में आ गया है, क्योंकि इसे लेकर एक मौलाना का बड़ा बयान सामने आया है। मौलाना ने क्या कुछ कहा और कौन है वो मौलाना, आइए इस खबर में आपको बताते हैं। दरअसल लॉ कमीशन ने समान नागरिक संहिता पर आम जनता से विचार विमर्श की प्रक्रिया शुरू कर दी और समान नागरिक संहिता लाने की तैयारी तेज हो गई। वहीं से लेकर कई पार्टी और कई नेता विरोध कर रहे हैं। इसी बीच समान नागरिक संहिता पर मौलाना खालिद रशीद फरंगी महली ने अपनी प्रतिक्रिया दी है। उन्होंने कहा है, यूनिफॉर्म सिविल कोड लागू होना पॉसिबल नहीं है। यूसीसी के सिर्फ मुसलमान विरोधी नहीं, सभी धर्मों के अपने पर्सनल लॉ हैं। लोग अपने पर्सनल लॉ पर अमल नहीं कर पाएंगे। गवर्नमेंट को चाहिए ऐसा कानून लागू ना करें। संविधान ने सबको मजहब पर अमल करने की आज़ादी दी है। मजहब की आज़ादी पर यूसीसी बड़ी रुकावट है। बता दें कि मौलाना खालिद के पहले सफीकुर रहमान का भी बड़ा बयान सामने आया था। सफीकुर रहमान ने क्या कुछ कहा था, ये आपको बताते हैं। सफीकुर रहमान ने समान नागरिक संहिता का विरोध करते हुए कहा, इससे देश में केवल नफरत ही फैलेगी। इसके साथ ही सपा सांसद बर्क ने कहा, लोकसभा चुनाव नजदीक है और कुछ राज्यों में भी चुनाव होने वाले हैं। इन लोगों यानी कि बीजेपी के पास कोई मुद्दा नहीं है। वो ये नहीं कह सकते कि उन्होंने ये काम किया है, क्योंकि उन्होंने देश को केवल नफरत की आग में झोंका है। मीडिया रिपोर्ट्स मुताबिक विधि आयोग ने नोटिस जारी करते हुए कहा कि 22वें विधि आयोग ने एक बार फिर समान नागरिक संहिता पर व्यापक स्तर पर लोगों और मान्यता प्राप्त धार्मिक संगठनों के विचार मांगने का फैसला किया। इसमें रुचि रखने वाले इच्छुक लोग और संगठन नोटिस जारी होने की तारीख 30 दिन की अवधि के अंदर विधि आयोग को अपने विचार दे सकते हैं। लॉ कमीशन ने यूसीसी पर अपना प्रोसेस शुरू कर दिया है और अब जो इस पर राजनीति हो रही है, जो आरोप प्रत्यारोप का सिलसिला शुरू हो चुका है, उसे लेकर आपकी जो भी राय हो हमें कमेंट बॉक्स में जाकर जरूर बताएं। वीके न्यूज, राष्ट्र के नाम।